अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया दुश्मन खोज लिया है। आप सोच रहे होंगे वो ईरान के नए आयतुल्ला यानी मुश्तबा खमीनी होंगे, या वेनेजुएला के निकोलस मडूरा होंगे, या ग्रीनलैंड या क्यूबा के कोई लीडर होंगे। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो ये सब जवाब गलत है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बार एक अनोखा दुश्मन खोज लिया है और वो है क्रिश्चियनिटी के पोप, यानी उनके सबसे बड़े धार्मिक लीडर पोप लियो द 14th। पोप से टकरा बैठे। जी हाँ, ट्रंप ने अब दुश्मनी कर ली है कैथोलिक क्रिश्चियंस के स्पिरिचुअल लीडर से। अब ये कैसे ट्रंप ने अचीव किया जानते हैं। सब कुछ शुरू हुआ था ईरान वॉर को लेकर के। पोप लियो ने ओपनली कह दिया कि भाई वॉर कोई समस्या का समाधान नहीं होता, और उन्होंने यूएस और इजराइल एक्शंस को लेकर पीस डायलॉग और रिस्ट्रेन की बात करी, स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में जहां मीनाब में लगभग 160 स्कूली बच्चियों की मौत हुई थी इस वॉर के पहले ही दिन में। तो उन्होंने वार्निंग दी पोप लियो ने कि इस तरह के अग्रेशन से पूरी सिविलाइजेशन खतरा में आ सकती है। इसके बाद ट्रंप ने जब ये कहा कि वो सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देंगे, तो पोप ने फिर से वार्निंग दी कि इस तरह से अग्रेशन से वाकई पूरी मानवता के लिए खतरा मंडरा सकता है। अब ऐसी बातें ट्रंप को पसंद नहीं है। ट्रंप को पसंद ही नहीं है कि कोई उनकी बुराई करे, कोई उनके किसी भी एक्शन के खिलाफ कोई भी क्रिटिकल कमेंट करे। कांट टॉलरेट। ट्रंप ने फिर पब्लिकली पोप को ही क्रिटिसाइज कर डाला। उन्होंने कहा पोप तो कमजोर है, ही इज वीक, और कहा वो फॉरेन पॉलिसी की समझ ही नहीं रखते। और यही नहीं रोका, उन्होंने ये भी एक्यूज किया कि शायद पोप जो हैं वो क्राइम को रोकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं क्राइम बढ़े। पोप के ऊपर ऐसा आरोप ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फिर एक इमेज पोस्ट कर डाली जिससे पूरी दुनिया हिल गई। और वो इमेज में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाया। ये वाली इमेज में ट्रंप क्राइस्ट की तरह एक बीमार व्यक्ति को हील कर रहे हैं, हाथों में रोशनी निकल रही है, बिल्कुल अलौकिक दैविक लग रहे हैं। यानी सीधा कंपैरिजन, पोप तो छोड़िए, सीधा कंपैरिजन जीसस क्राइस्ट से। मतलब अभी तक तो वो आयतुल्ला बनते थे, कभी पोप बनते थे, कभी कुछ और बनते थे, लेकिन अब सीधे भगवान बनने पे आ गए। अब ऐसी चीज़ों को देख करके, और दुनिया में करीब 1.2 बिलियन कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, ऐसी चीज़ों को जब उन्होंने देखा तो पूरी दुनिया में बैकलैश हुई। सिर्फ क्रिटिक्स से नहीं आया, बल्कि उनके खुद के सपोर्ट बेस, जिसमें अधिकतर लोग कैथोलिक क्रिश्चियंस भी होते हैं, उनके अंदर से भी उनके धर्मगुरु और उनके जीसस क्राइस्ट का इस तरह से मजाक उड़ाने को लेकर के एक बैकलैश आया, विरोध हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप के करीब जो लोग हैं वो अधिकतर लोग कैथोलिक हैं, जो पोप लियो को मानते हैं अपना धर्मगुरु। उनकी खुद की वाइफ मेलानिया कैथोलिक हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कैथोलिक हैं, और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 3 पर आते हैं वो भी कैथोलिक हैं, पूरी कैथोलिक हैं। कई लोगों ने इसे रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट कहा, और फिर कुछ ही घंटों में ट्रंप फाइनली दबाव में आ गए और उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। जब ट्रंप से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने ये कहा, Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as the doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, "How did they come up with that?" It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. यानी ट्रंप कह रहे थे कि वो जीसस नहीं, वो तो अपने आप को डॉक्टर दिखा रहे थे। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। पोप लियो भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया। उन्होंने साफ कहा कि उनका मैसेज क्राइस्ट की टीचिंग से आता है, पीस, डायलॉग एंड ह्यूमैनिटी, और वो किसी गवर्नमेंट ट्रंप से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वॉर करने वालों की प्रेयर्स भगवान नहीं सुनता। ये बड़ी स्टेटमेंट है। यानी एक तरफ ट्रंप का अग्रेसिव स्टैंड और दूसरी तरफ पोप का मॉरल लेकिन स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्टैंड। ये सिर्फ पॉलिटिकल क्लैश नहीं बची, अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजीज के बीच में टकराव के रूप में सामने आए हैं। एक तरफ पावर है और दूसरी तरफ पीस। तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये सेंसिबल बिहेवियर लगता है कि ट्रंप अब एक धर्मगुरु के पीछे पड़ गए हैं? वेटिकन सिटी जो दुनिया की सबसे छोटी देश है, अब उसके पीछे पड़ गए हैं। तो क्या इस तरह से एक के बाद एक दुश्मन को पकड़ते रहना मानसिक स्थिति को दिखाता है, या ट्रंप ऐसा जानबूझ कर रहे हैं ताकि न्यूज़ में दुनिया भर की चीज़ें चलती रहें, स्टोरीज चलती रहें, लेकिन एप्स्टीन की बात छुपी रहे? क्या ये सिर्फ एप्स्टीन को छुपाने के लिए हर व्यक्ति से पंगा लेते हैं, जहां पे उनका न्यूज़ साइकिल का जो अटेंशन है वो एप्स्टीन से हटता रहे? क्या ट्रंप ऐसा ही कर रहे हैं? और अगर ऐसा करेंगे तो क्या अगले 2.5 साल तक यही चलता रहेगा? कमेंट में बताइए।